ओम शांति बोलिए। आज बाबा ने कहा यह जो अब हमारा ये पुराना शरीर है छोड़ के बाप के साथ जाना है, इसलिए इस शरीर से मोह मिटाते जाना है, अपने को आत्मा समझना है। ओम शांति देवी। जी, और क्या बताया बाबा ने? किस आत्मा के गुण की बाबा ने बात की आज मुरली में? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने दैवी गुणों की धारणा के लिए कहा आत्मा को। ओम शांति। जी, और कोई बताएगा? ओम शांति सिस्टर। आज मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में पूछा कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो हम बच्चे नहीं पूछते पर देह अभिमान में जो होते हैं वो पूछते हैं, वो बोलते हैं। और उसमें बाबा ने बोला कि मेरे मन को शांति चाहिए। बाबा ने आकर हमें पूरा ज्ञान दिया है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तो जब आत्मा अपने स्वधर्म में टिकती है तो मन को स्वतः ही शांति मिलती है। तो हम कभी मन को शांति चाहिए ऐसा नहीं बोलते, जो देह अभिमान में होते हैं वो ऐसा कहते हैं। और इस बात से मुझे एक और बात आ रही थी, क्योंकि ज्ञान में जब शुरुआत में आए थे तो पीस ऑफ माइंड चैनल को देखकर आए थे, तो मेरे मन में आया कि उस पीस ऑफ माइंड चैनल का नाम पीस ऑफ सोल कर देना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाबा ने कहा यह पुराना घर है, शरीर को कहा इसमें खिड़कियां आदि सब है। तो बाप कहते हैं यह पुराना घर सब छोड़ देना चाहिए, मेरे साथ घर चलना। इसलिए जीते जी शरीर से यानी घर से ममता मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। बाबा ने ये भी कहा कि ये बच्चे तुम जानते दो चीजें हैं, जीव और आत्मा, यानी शरीर और आत्मा अलग अलग है। मुझसे जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, यानी आत्मा का आत्मघात करते हैं। ओम शांति। आत्मघात नहीं, आत्मा जानती है, शरीर के कारण ही आत्मा को दुख होता है। बाबा ने आगे कहा इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अब यह दुख धाम में है, यह शरीर पुराना घर है। बाबा ने समझाया है कि यह अकाल तख्त भी है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना है। तख्त के बदले घर कहना ठीक है। बाबा ने घर कहना शरीर को दीजिए। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने आज? ओम शांति दीदी। गाँव का धंधा आज करो बाबा ने कब कहा बोलिए। साइलेंस के बारे में क्या कहा बाबा ने, बताएगा? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा जी बोलिए। हाँ, हमको शहंशाह बनाने आया हुआ है। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं, तो बाप कहते हैं तुमको मैं राजाओं का राजा बनाया जाता हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने स्लोगन बहुत अच्छा दिया। बाबा ने कहा बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज परिवर्तन हो जाएगी। जैसे परसों कहा था भी कोई भी जो समर्थ आत्मा होगा ना तो कोई ना विधि से व्यर्थ को समाप्त करेगी। ऐसे आज बाबा ने कहा बाप के संग का रंग लगा होगा तो सारी बुराइयां अपने आप सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी।
जब बाबा का रंग लगाओ, 24 घंटे बाबा के साथ रहेंगे। ओम शांति। बाबा ने लड़ाई कब लगेगी इसके बारे में बताया, कोई बताएगा? कब शुरू होगी लड़ाई, कैलेमिटीज कब तक जब रुकी हम हुई है? संपूर्ण हो जाएंगे, बाबा ने कहा, है जब हम संपूर्ण हो जाएंगे। और क्या बताया बाबा ने? लास्ट में ही बताया बाबा ने कहा लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो अभी पढ़ाई चल रही है ना, बाबा ने कहा बाबा को पढ़ाना है, तो ये हमारे लिए ही रुकी हुई है। जब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होती है तब तक ये लड़ाई रुकी हुई है। जी, बाबा ने कहा बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ये भी कहा गया। ओम शांति। अच्छा, और धारणा के लिए आज बाबा ने क्या बताया, कोई बताएगा? दीदी उसके पहले मुझे एक पॉइंट शेयर करना था। हाँ जी, बोलिए। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि किसी गुरु को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ मैं जो बोलता हूँ वो ही सुनो और वो ही पढ़ो और वो ही करो। तो आज बाबा ने क्लियरली कह दिया है कि जैसे एग्जाम्पल भी दिया कि बुद्ध की आत्मा जब भी बोलते हैं कि निर्वाण धाम गए, लेकिन कोई जा नहीं सकता, ये हमें पता है। लेकिन अगर वो निर्वाण धाम में गए तो फिर उनके पीछे उनके जो शिष्य है उनका क्या, उनको कौन लेके जाएगा? लेकिन यहाँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो आज ये बाबा की पॉइंट सच बाबा ने बताई कि कैसे बाबा सच मीनिंग कि कैसे समझा जा सकता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने धारणा के लिए कहा आज अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, रूप बसंत बनो, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। और एक पॉइंट बीच में बाबा ने कहा पुत्र बनो तो पुत्र घर जरूर मिलेगा। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने, कोई बताएगा? आज का वरदान क्या था? ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में कहा है कि उमंग उत्साह के पंखों द्वारा अथक सेवादारी बनना है। और अथक सेवादारी हम बनेंगे तभी जब हमें उमंग उत्साह आएगा। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। तो बाबा ने बोला कि हम विश्व कल्याण के निमित्त है, अगर ये स्मृति हमें रहेगी तो कभी थकेंगे नहीं, उमंग उत्साह रहेगा। ओम शांति। थैंक यू। वैसे भी हम जब भी व्हेन वी फील हैप्पी, यू नो, हमें उत्साह ज्यादा आता है काम करने का और उससे ये ज्ञान शेयर करने का। इसलिए बाबा ने बोला है कि उमंग उत्साह में रहते हैं तो हम थकते नहीं है, क्योंकि व्यर्थ विचार भी नहीं चलते हैं तो मन भी नहीं थकता है। इसीलिए हमेशा हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए उमंग उत्साह में बाबा बोलते हैं। शांति। जी, हमेशा ये स्मृति में रहना है कि हम विश्व कल्याण के जिम्मेवार हैं, तो इससे आलस्य और अलबेलापन नहीं आएगा, अपना लक्ष्य याद रहेगा ना। तो जैसे कल बाबा कह रहे थे कि हमेशा याद रखो कि जो कर्म हम करेंगे जरूर करेंगे, अगर हम विश्व कल्याण के निमित्त हैं तो हमारा हर ऐसा होना चाहिए। ओम शांति। दीदी जी आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ जी, ब्रेक हो रहा है। ओके, जी बराबर आ रहा है दीदी, आपकी आवाज बराबर है।
अच्छा, हो सकता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो। अच्छा, और बाबा ने कहा, जैसे जैसे कल हम व्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, बाबा कह रहे थे ना, बहुत सारे बाबा ने हार पहनाए सबको, और आज की मुरली में भी बाबा ने कहा गले कहा, तो कोई बताएगा ये क्या बताया इसके बारे में बाबा ने? कौन बनेगा गले का हार? ओम शांति। बाबा ने आज जैसे बोला ना कि मन जीत जगत जीत कहते हैं, तो माया जीत तो जगत जीत, तो माया पे जीतेंगे तो हार पहनेंगे उसको हराकर। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा कि जो रावण के गले के हार जो है वो कौन बनेंगे? जो पहले पहले देवी देवता धर्म वाले हैं, फिर और धर्म आएंगे, वो सभी धीरे धीरे क्या बनेंगे? रावण के गले का हार बनेंगे। और हम सभी क्या है? बाबा के गले की माला है। जब जैसे जैसे हम पावन बनते रहते हैं, तो हम बाबा के गले की माला बनते हैं। और किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति दीदी। बोलिए। ओम शांति, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी, आज बाबा ने बोला ना कि देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलते, तो बाबा ने आंसर भी उसका बताया कि जैसे आम भाषा में बोल देते हैं मुझे शांति चाहिए, मेरे मन को शांति चाहिए, तो ऐसे देही अभिमानी बच्चे ये वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही होता है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। तो फिर बाबा ने बोला कि उनके इसलिए वो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब वो अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो शांति को फील कर सकते हैं। तो इसलिए उनका मन भी बाबा ने बोला कि वो शांत हो जाएगा। तो इसलिए आत्मा सो परमात्मा कहने वाले बाबा ने बोला कि इस बात को समझ नहीं सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। वो दोनों को ही एक चीज जो समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने एक जो आज का स्लोगन बोला है ना कि बाबा कि बाप के संग का रंग अगर लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। और वाकई कि जैसा संग वैसा रंग, अगर हमारा संग अच्छा है तो हमारे में संग की जो अच्छाइयां हैं उस हमारे में वो हम धारण कर सकते हैं, क्योंकि और अगर संग गलत है तो ऑब्वियस है कि उस संग का प्रभाव कुछ ना कुछ तो, अगर ज्यादा पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो अपने ऊपर पड़ता ही है। तो इसलिए जितना हम शिव बाबा के संग में रहेंगे उतनी हमारी अगर अंदर की बुराइयां भी हैं वो परिवर्तन हो जाएंगी। ओम शांति। जी, कहते हैं ना जिसके साथ हम रहते हैं, गुण हम में अपने आप आने लगते हैं। उसका जैसे व्यवहार हो, उसका जैसा बोली हो, हर कोई आवाज जिसके ब्रेकिंग आ साथ हम रही रहते है, हैं। समझ नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है? जी अब आ गई है। दीदी अब तो आ रही, पहले ब्रेक हो। जी, तो यही बोल रहे थे कि जैसे स्लोगन में बाबा ने कहा है ना, आपने बताया स्लोगन का, कहते हैं कि जिसके संग हम रहते हैं, जिसकी दोस्ती करते हैं, हमेशा ये लौकिक में भी कहते हैं कि दोस्ती हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ करनी चाहिए, अच्छे गुणों वाले, क्योंकि उसके जिसके साथ हम रहते हैं, हमारा खाना पीना चलना बोलना जिसके साथ रहता है, उसका अपने आप हम पर असर आने लगता है। तो अभी जैसे बाबा ने कहा है कि बाबा के संग अगर हम रहेंगे तो जो बाबा के गुण हैं, वो बाबा के जो गुण है वो हमारे अंदर खुद ब खुद आने लगते हैं। तो इसीलिए जैसे बाबा कहते हैं कि परम धाम में मुझे याद करो, या बाबा कहते हैं कि या तो अशरीरी बनो, मतलब निराकारी या आकारी, ये दो रूप जो बाबा बोलते हैं हमेशा बाप दादा के साथ। तो वो जो दोनों ये जो स्वरूप है, ये वाले जो गुण हैं,
ये हमारे अंदर खुद ब खुद आने लगेंगे। इसलिए बाबा का संग करना है, चाहे वो हम निराकारी रूप से करें, चाहे वो आकारी रूप से करें, चाहे साकार में बाबा को बुलाएं, पर बाबा के साथ हमें रहना है। तो अभी समय हो रहा है, हमारे साथ छाया दीदी जी जुड़े हैं और छाया दीदी जी अभी हम सभी को योग कराएंगे 10 मिनट, उसके बाद मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की मुरली अनुसार हम सब बहुत गहन अभ्यास करेंगे। जितना मैं अशरीरी आत्मा बिंदु बनते जाते हूँ, सब साधनों से मेरा ममत्व हटता जाता है। सब पुरानी चीजों से मेरा मन हटता जाता है। मैं बहुत ही वैल्यूबल सोल हूँ, अमूल्य रतन हूँ, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, जो बाबा मुझे नैनों पर बैठाए, बहुत प्यार करते, प्यार भरी दृष्टि देते, मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे। भगवान की प्यार भरी दृष्टि मेरे पर पड़ रही है। इस प्यार में सब कुछ भुलाकर मैं आत्मा एक पाप दूसरा न करूं। बाबा ही मेरा संसार है। बाबा मुझे पार ले जाते हैं। बाबा मेरे साथ हैं। साथ रहेंगे हमेशा, साथ ले जाएंगे मुझे। सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ हैं। मैं डबल फोर्स से सब कार्य कर सकती हूँ।
मैं बिंदु अति सूक्ष्म पॉइंट, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, शक्ति हूँ। मेरे साथ बाबा है, बाबा की बाहों में समाये हूँ। मुझे कोई डर नहीं, मैं निश्चिंत बाबा की बाहों में समा गई। वाह 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 वाह, आपने मुझे स्वीकार किया। मैं जो हूँ, जैसे हूँ, मैं आपके हूँ। बाबा जो है, जैसे है, मेरे पिता हैं, शिक्षक हैं, सद्गुरु मेरे हैं। सदा बाबा मेरे रहेंगे। मैं शिवमय शक्ति स्वरूप बन गई। मुझे कोई भी पुरानी चीजें, वस्तु, वैभव, व्यक्ति, साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता। मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, निराधार। मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये सुंदर मिलन है। आत्मा को रियलाइज हो रही है कि मुझे परमात्मा बाप ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे। मुझे ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर के दान भी करना है। ये भी समझ है। बाबा के सम्मुख में बाबा से प्रतिज्ञा करती हूँ, बाबा आपसे ज्ञान रत्न भरते
सारी दुनिया की आत्माओं को दान कर, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से, करण करावन हार बाबा, मैं निमित्त बनकर ये कर्तव्य निभाऊंगी। इसके लिए दिल से बाप दादा को थैंक्स दें कि मुझे सेलेक्ट करके इतने अमूल्य ज्ञान रत्न दे रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 दिसंबर 2016 की मुरली सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा सभी दिल के तस्वीर में पहले अव्यक्त मिलन की याद समाई हुई है। सभी के मुख में दिल में है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। यही दिन है जो अव्यक्त रूप में बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पाठ चला था और सभी की सूरत में बाप दादा की मूरत स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी। सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, हमारा बाबा हमसे मिल रहे हैं। वही दिन था जो आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में मिल रहे थे। जैसे एक्चुअली 5/12/2017 भगवान और बच्चों का ये अनोखा मिलन। ये मुरली अक्का। करेक्ट है ना मुरली? 17, सॉरी, एक मिनट।
शेरू भाई जी आप शेयर करना। छाया दीदी स्क्रीन पर शेयर हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। छाया दीदी आप म्यूट पर है। हाँ जी, अभी अभी हाँ अनम्यूट हुआ है, अभी तक हम सुनाई नहीं दिया। मुरली सुनाई नहीं दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, पहला मुरली सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं, अभी तक हमको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अभी अनम्यूट हुआ है, अभी आप ओके, फिर से पढ़िए। पढ़ते हैं। जी जी। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, सभी महारथी बच्चे बाबा की लगन में मगन हैं और सभी बच्चे प्रेम में कितना लीन है। यह बाप और बच्चों का मिलन बहुत बहुत अमूल्य है। बाबा को सभी इतना याद करते हैं जैसे मोती माला में समा जाता है। ऐसे सब बच्चे स्नेह के धागे में पिरोए हुए हैं। हर एक बच्चा अपने मन में क्या क्या बोल रहे हैं वह तो वह जाने, लेकिन हम यही जानते हैं कि हर एक बच्चा इस समय ऐसे स्नेह में समाये हुए हैं जैसे मोती हार में समाया हुआ होता है। हार में समाया मतलब हार बन गया हो, मोती अलग नहीं, ऐसे बाबा के स्नेह में समा गए। हर एक के मन और मुख से यही निकल रहा है, वाह मेरे दिल में समाने वाले विशेष मोती, वाह। इस समय हर एक अपने को वह मोती समझते हैं जो बाबा के हृदय में समाया हुआ है। कैसे चमक रहा है, उनकी चमक ही सभी को चमका रही है। तो बाप दादा यही बच्चों का बाप से मिलन का नजारा देख देख खुश हो रहे। वाह बच्चे, वाह। बच्चों के दिल में बाप, बच्चों के बच्चों के दिल में बाप है, बाप के दिल में बच्चे हैं। यह दृश्य समाने वाले बहुत मधुर है। एक एक अपने दिल में
क्या क्या अनुभव कर रहे हैं, वह तो आप सभी अनुभव में लीन हो और सभी एक दो को देख हर्षित हो रहे हो। तो निर्वैर भाई ने बाबा से पूछा, बाबा अभी वर्ष 2017 पूरा हो रहा है, नया वर्ष आने वाला है, तो नए वर्ष में सभी के दिल में क्या उमंग होना चाहिए? बाबा कहते सभी कितने हर्षित हो रहे हैं कि यह वर्ष है ही स्नेह का वर्ष। सभी स्नेह में समाने का अनुभव करेंगे। सभी के दिलों में स्नेह का हीरा चमक रहा है। वह एक एक हीरा अपना अनुभव करा रहा है। अगर कोई भी आके देखे तो समझे कि आत्माएं कहाँ से आई है। क्या समझ में आता उन्हों को? इन्हों के चेहरों पर तो पता नहीं कौन सी झलक है जो खींच रही है। बाप को भगवान मानते हैं, लेकिन बाप, भगवान और बच्चे कैसे आपस में मिलते हैं वह देखा नहीं है। आप तो भगवान और बच्चे कैसे मिलते हैं उसका अनुभव कर रहे हो। यह मिलन अनोखा है। हर एक मन में यही गीत आ रहा है, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। वह कितना मीठा है, वर्णन करने जैसा ही नहीं है, समाने जैसा है। बाबा और बच्चे दोनों का मिलन, यही मिलन बहुत मधुर है। हर एक एक दो को देख करके हर्षित हो रहे हैं ना। बाबा 22,000 आए हैं। पंजाब और राजस्थान की सेवा का टर्न है। यह मिलन जो अभी हो रहा है, राजस्थान और पंजाब का है। एक एक रतन इसमें कितने वैल्यूबल हैं। एक दो को देख करके भी कितनी खुशी, कितना उमंग उत्पन्न हो रहा है। सभी के दिल कह रही है वाह वाह। यह वाह क्यों निकलता है? क्योंकि स्वयं बाबा ने, भगवान ने बच्चे ढूंढ और बच्चों को ऐसा योग्य बनाया है, जो कोई भी देखता है तो उनके मुख से ऑटोमेटिक गीत निकलता है। वाह प्रभु के बच्चे, वाह प्रभु के बच्चे, वाह वाह बाबा वाह। सबके दिल से क्या निकलता है? वाह बाबा वाह, वाह मिलन वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा। ये 31/12/17 मुरली है बाबा की। अव्यक्त बाप दादा मधुबन नए वर्ष को समर्पित वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और दुनिया को जगाने का वर्ष इस रूप में मनाओ। समर्पित वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और दुनिया को जगाने का वर्ष। सभी जो भी बैठे हैं एक ही परिवार है। ऐसा परिवार कभी सुना था, देखा था नहीं। ऐसा अलौकिक परिवार अभी ही देखा और अभी सब भविष्य के लिए तैयार हो रहे। तो सभी नया वर्ष, नया साल मनाएंगे। अभी अपनी व नई दुनिया आ रहे, तो कितना बढ़िया है। आप सभी भविष्य परिवार के पात्र तैयार दिखाई दे रहे। तो सभी को नए वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नए वर्ष में नया तो कुछ दिखाना ही है, लेकिन ऐसा दिखाए जो जन्म जन्म उसकी प्रारब्ध हमारे साथ हो।
निर्वैर भाई और ब्रजमोहन भाई ने बाप दादा से नए वर्ष के लिए विशेष प्रेरणाएं पूछी, जैसे नए वर्ष को क्या नाम दे, क्या विशेष अटेंशन रखें, इसमें क्या पुरुषार्थ करें। नए वर्ष को समाप्ति वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और दुनिया को जगाने का वर्ष मनाएं और देखें कि कैसे यह वर्ष भी कमाल दिखाता है। जो भी सभी ब्राह्मण हैं वे सब उमंग में हैं कि आगे क्या होगा, जानते भी हैं कि क्या होगा। अभी तो नई दुनिया का सभी स्वप्न देख रहे कि अभी नया वर्ष, नई रीति, नई प्रीत, सब नया नया बदल रहा है। जैसे युग बदल रहा है वैसे युग के साथ सब रीति रिवाज, कायदे सब उसी प्रमाण चलने हैं। तो आज अपने नए संसार में जाने के लिए यही संकल्प करना है कि हमें पास तो होना ही है। दो पास, एक पास समीप जाने की और दूसरी पास इम्तिहान पास करने की, वह भी पास मिलनी ही है। पास तो आपको मिलेगा ही, लेकिन पास के साथ यही बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने को किसी भी रीति से पास जरूर करे, इम्तिहान में पास करे। ये बाबा कहते हैं यह समय ही पास करने का है। इसके लिए अभी अपने आप को चेक करो और भविष्य के ऊपर अटेंशन दो। पास करना अर्थात सब कुछ होते हुए भी जो भविष्य है उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करे जो यही भविष्य हमारे साथ रहे और सबके मुख से यही निकले, पास पास पास। सभी की शक्लें बता रही हैं कि सभी ने अभी तक जो पुरुषार्थ किया, पीछे किया है वह नहीं किया है, वह बात और है। लेकिन अभी इस समय फुल पास की एम रखी है और ब्राह्मण ही पास होंगे। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को पहली सौगात यही है और सारी सभा के अंदर यही उमंग है। तो अब जल्दी जल्दी हम पास हो जाएं तो कितनी सबको खुशी होगी। सभी खुश हैं। अभी हम परिवर्तन होने वाले हैं। तो नए वर्ष के लिए देश विदेश के भाई बहनों के लिए बाबा आपकी क्या प्रेरणा है, सब सुनना चाहते हैं। सभी अपने को क्या समझते हैं? समझते हैं कि हमारा अधिकार तो है ही है, कि समझते हैं पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। इसके विचार भले चले, इसके विचार भले चले, लेकिन ठहरने जाए। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, चार आएंगे, लेकिन बाबा कहते उसी में ठहर नहीं जाना। ये ठहरना अच्छा नहीं है। अभी तो हमको राज्य भाग्य लेना है। पहले अपने ऊपर राज्य, दूसरों पर तो रहता ही है। यह तो प्रसिद्ध हो रहे हैं कि स्व का राज्य बहुत बड़ा है और सब प्रश्न इसी विषय पर है या दूसरी कोई विषय सामने है। जैसे अभी का राज्य है वैसे अभी इससे भी मजबूत राज्य आपका आ रहा है।
हर एक उस भविष्य को देख खुश हो रहा है और आगे की प्रेरणा ले रहे हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख खुश हैं और समझते हैं कि बहुत कुछ मिल गया है और मिलना ही है। तो सेवा का टर्न महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का है। 15,000 सेवाधारी आए हैं, टोटल 25,000 हैं, 600 डबल विदेशी भाई बहने हैं। सब उमंग उत्साह में हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख खुश हैं। तो हर एक बच्चा पुरुषार्थ कर अपना या बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं। आज बाप देख रहा था कि कौन कौन कहाँ तक पहुंचे हैं, पुरुषार्थ अच्छा किया है, आगे विजय भी है। तो बाबा ने देखा कि सबने जो लक्ष्य रखा वह प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। यही सब में उमंग है और इसी उमंग से यह ग्रुप आगे बढ़ता जाता है। हर एक बच्चे की विजय निश्चित है। विजय तो है, लेकिन यह विजय अपने में आत्मविश्वास और परिवार में निश्चय को बढ़ा देती है। यही दोनों बातें अपने राज्य में काम आएंगी। संस्कार मिलन के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी अभी सफल नहीं है। वह सफलता कैसे होगी? बुद्धि को बेहद में कैसे ले जाएं, जो इन सब बातों से ऊपर चले जाएं। सभी के पास लक्ष्य है, प्लान है। अभी उस प्लान के ऊपर अटेंशन थोड़ा ज्यादा रहे और सबको उसकी भासना आवे। भासना आने के लिए थोड़ा सा अटेंशन इसमें देवे कि हमारे अंदर जो परिवार का प्यार है, परिवार का प्यार संगम पर ही ज्यादा अनुभव कर सकते हैं, फिर तो नेचुरल हो जाएगा। लक्ष्य ही रखे कि होना ही है। सभी यही सोचते रहे कि ये इस बात पर क्यों सोच रहे, हमारी पढ़ाई ठीक है और पढ़ने वाले भी ठीक हैं, तो फिर ये क्वेश्चन तो है ही नहीं। अभी ये लक्ष्य रखो कि हम बनने ही हैं। उसमें आपका पार्ट सिर्फ सहयोगी बनने का नहीं है, लेकिन खुद अपने को लायक बनाना है, अटेंशन अपने ऊपर देना है, यह जरूरी है। और बाबा ने देखा कि सबको इसका बहुत ख्याल है कि बनना ही है, बन रहे हैं, पुरुषार्थ अनुसार नंबर लेंगे। लेकिन पहले यह ध्यान रखो, जैसे बाबा पूछते हैं वैसे आप भी आपस में रू रिहान करके जो राजधानी की सीट है वह अवश्य लेंगे। तो अभी यह संकल्प रखो कि अब राजधानी में क्या सीट लेनी है। ब्रिजमोहन भाई को देखकर बाबा बोले, अभी दिल्ली की राजधानी में बैठे तो हैं, लेकिन अभी दिल्ली राजधानी के साथ भविष्य की राजधानी भी ध्यान पर रखनी है। बाबा इसमें बहने नंबर आगे लेती हैं। भाई साहब ने कहा, हमेशा ही देखा गया है जब रेस होती है ना, तब माताएं कन्याएं ये नंबर ले लेती हैं। जब फाइनल होता है तो यही रिजल्ट निकलती है। लेकिन आपके पास भी लक्ष्य है कि हमको नंबर लेना है और पास होना है। तो बाप दादा और ड्रामा दोनों तरफ ध्यान रखता है। फॉलो फादर कैसे करें? फॉलो फादर का अगर अटेंशन है तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में सब प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए। तो जैसे बाप अभी चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। टाइम पर सब ठीक होता जाता है, लेकिन सदा ही यह बात हो, वह भी हो रही है और होगी ही।
इसलिए यह भी फिक्र नहीं करना, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और अभी सभी की बुद्धि में यही है कि हम नंबर जरूर लेंगे, हो जाएंगे, तैयारी हो गई है, यह तो हुआ ही पड़ा है। बाकी सिर्फ बीच बीच में थोड़ा सा रूप बदलता है, तो उस बदलते हुए रूप से किसी न किसी रीति से कोई बात होती है, फिर ठीक हो जाती है। इसलिए बाप दादा भी इतना नहीं कह सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ का स्वरूप दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देता है, देता है ना, लेकिन सदा नहीं दिखाई देता है, कभी कैसे कभी कैसे। अभी इसको स्थिर करो और सब जोश दिखाओ कि हम सब तैयार हैं पेपर देने के लिए। सभी पेपर देने के लिए तैयार हैं। सभी से पूछो, पेपर देने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है तो प्राप्ति भी इतनी है। वह नशा सदा नहीं रहता है, बीच बीच में थोड़ा टाइम रहता है, क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन यह नशा सदा रहे, इसका अभी अभ्यास चाहिए। अटेंशन थोड़ा देना पड़ेगा। पढ़ाई है ना, पढ़ाई में अटेंशन दिया जाता है। तो सभी को नए साल की मुबारक भी हो और इस नए साल में कदम आगे बढ़ाने का वरदान है। अपने को बाप समान भरपूर और सदा तैयार रखना। जो भी समय है उस समय में अपने को ऐसे ही तैयार करे जैसे बाप चाहते हैं। जैसे बाप सर्वगुण संपन्न है, ताज तक धारी है, ऐसे यह विशेषताएं हर एक बच्चा अपने में अनुभव करे। अभी भी समय है, जो कुछ रहा हुआ है वह सब अपने में धारण करके धारणा रूप का साक्षात्कार कराओ। अभी क्या करें, कैसे होगा, नहीं, इसका क्वेश्चन पूछने की बात ही नहीं है। अभी बाप ने सबको हिम्मत दी है, उमंग दिया है, तो उसी उमंग और हिम्मत और उमंग इन दोनों को साथ लेकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। ये हमारी इस अव्यक्त मुरली की लास्ट मुरली थी, तो जो दीदी जी ने पढ़ी, दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे और फिर मुरली चिंतन करेंगे।
ओम शांति। अ, सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। इससे पहले छाया दीदी जी से एक रिक्वेस्ट है। दीदी जी जैसे आज लास्ट मुरली थी सेशन की, तो अभी जो नया सीजन शुरू करने जा रहे हैं, हम फिर से अव्यक्त मुरली रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप हमें कुछ प्रेरणाएं दें, कैसे हम मुरली का चिंतन करें और किस तरह से मुरली में जैसे बाबा हमें बताते हैं उसको हम धारण कर सकें, जो बाबा की हमसे आशाएं हैं और उन आशाओं को हम सभी पूरा कर सकें। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, तो हम जो बाबा हमें जैसा हमें बनाना चाहते हैं, हम उस तरफ पुरुषार्थ से आगे बढ़ते जाएं। उसके लिए आप हमें कुछ प्रेरणाएं दें जो सभी के लिए फायदेमंद रहे। जी जी, ओम शांति सभी को। तो आप सब बहुत समय से ये चलाते आए, बहुत लाभ हुआ। हम जानते हैं बहुत भाई बहनों को लाभ हुआ है, और हम यही कहते हैं कि अपनी जो दिनचर्या है, दिनचर्या को बहुत अच्छी तरह से एग्जैक्ट मेंटेन करते हुए मुरली में, रोज मुरली में जो पॉइंट बाबा धारणा के लिए कहते हैं वो नोट करके बार बार उसका अभ्यास करें। अभी जो भी मुरली हमने सुनी या जो भी मुरली हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हमको बहुत अच्छा लगता है और हमको लगता है कि ये धारणा कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स नोट करके बार बार उसकी अभ्यास करें। तो अभ्यास करते करते क्या हो जाएगा, हमको फिर कभी भी मुरली सुनेंगे पढ़ेंगे तो हमको वो संस्कार होने के कारण वही पॉइंट्स, धारणा के पॉइंट्स हम लेंगे, फिर प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे। तो इसमें खास हम क्या बोलते हैं, हमारी एकाग्रता की शक्ति हमें बहुत बढ़ानी है, क्योंकि कोई भी मुरली हो हम उसे लाइटली नहीं लेवे। भले साकार मुरली हो, अव्यक्त मुरली हो, बहुत ही जैसे बाबा वैल्यूबल रतन हमें दे रहे हैं। तो बुद्धि को ऐसे प्रिपेयर करके हम बैठे मुरली सुनने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, एकाग्रता की कमी होने के कारण तो ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो 5-10 मिनट हम बुद्धि को ऐसे नशे में लाए और प्रिपेयर होके बैठे मुरली सुनने के लिए, रूटीन नहीं लगे। और खास करके हम जो व्यक्त मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये सब धारणा में आनी चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को कि ये कुछ पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट विद्या पढ़ रहे, बहुत ऊंची विद्या पढ़ रहे। तो हर एक बात जो हम धारण करते हैं वो दुनिया की आत्माओं को दिखे, प्रत्यक्ष दिखे, तब बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो इसके लिए मैं समझती हूँ पॉइंट्स को दोहराना, फिर उसका अभ्यास स्वरूप करना बहुत 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 आवश्यक है। तो इसके लिए नेक्स्ट आप जो शुरू कर रहे हैं सीजन 2, उसके लिए बाबा बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बहुत बाबा के साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और अपने लाइफ में भी लाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। दीदी जी शायद आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन ले लें। जी जी जी, कॉफी बहन जी आपने हैंड रेज किया है और बहन जी आप की बात पूछ सकते हैं। ओम शांति। शायद दीदी से क्वेश्चन है कि वो बोलते हैं ना तो इतनी शांति महसूस होती है उनसे। तो माय क्वेश्चन इज हाउ डिड शी अचीव इट, यू नो? तो वो हमें अभ्यास करने का हमें भी पता चले, तो स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे किया? ओम शांति। ये एक्चुअली जो है हम वो अभ्यास पहले से ही थोड़ा थोड़ा करते आए, और हमको
ऐसे इंटरेस्ट बनता है कि जब भी कुछ भी क्लास हो या प्रोग्राम हो तो हम साइलेंस का अनुभूति करें और कराएं। तो पहले से ही हमको ये संकल्प था और ये अभ्यास थोड़ा बहुत परसेंटेज में करते आए और ये शायद पुरुषार्थ सभी को अनुभव करा रहे हैं। ठीक है कापी बहन। दीदी लेकिन आपने किया कैसे? किया है ये ऐसे ही कि हम पहले से ही सोल कॉन्शियस अभ्यास बहुत करते थे कि आत्मा के एक गुण लेकर के कुछ दिन तक उसका अभ्यास, जैसे पीस का हो, आत्मा अभिमानी जब भी बनते हैं तो वो पीस साइलेंस का अनुभव कर रहे, तो कुछ समय के बाद प्यूरिटी की अनुभव कर रहे, कुछ समय के बाद ऐसे अलग अलग। तो जितना हमने जो गुण अभ्यास किए होंगे वो वाइब्रेशंस फैलता रहेगा, वातावरण में जरूर आएगा वो। तो मेरा ये लक्ष्य रहता है कि बहुत आत्मा अभिमानी प्रैक्टिस करें, बीच बीच में छूट भी जाता है लेकिन सोल कॉन्शियस अभ्यास करें। ओम शांति। मैंने छाया दीदी को पर्सनली देखा है, सो बहुत अंतर्मुखी रहते हैं, सो कितना चाहिए उतना ही बात करते हैं, थोड़ा भी उधर इधर ज्यादा नहीं होते हैं। सो ये शायद बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा होगा। थोड़े परसेंटेज में सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस हमको मदद किया है, माना जहाँ आवश्यकता नहीं है तो वहां से हम विड्रॉ हो सकते हैं। ये बहुत संकल्पों से हम बच सकते हैं। तो ये बाबा जो कहते हैं ना, मूल आत्मा अभिमानी अभ्यास से ये सब आ जाता है, लेकिन परसेंटेज को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। थैंक यू दीदी जी। और किसी को पूछना है क्वेश्चन? तेजल बहन जी आप पूछ रहे थे। ओम शांति दीदी, आपसे क्वेश्चन पूछना था कि जो बाबा ने अशरीरीपन की प्रैक्टिस कही है ना, तो सोल कॉन्शियस करने की प्रैक्टिस हम सभी पहले जब बनते हैं बाबा के तब से चालू करते हैं, लेकिन उसको कैसे उसको एकदम फर्म और डिटरमिन होके करें, क्योंकि बार बार भूल जाता है, बार बार पकड़ते हैं। उसकी कोई टिप्स दे सकते हैं तो जैसे आपने किया होगा वो ऐसा कोई टिप्स होगा तो हमें वो हेल्पफुल होगा, तो आप ये बताएं प्लीज। जी जी। ठीक। एक तो जो है बाबा की रोज की मुरली में बाबा ये तो मेंशन करते ही हैं, या शरीरी बनो, आत्माभिमानी बनो, या तो दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं आत्मा समझ मुझे याद करो। तो वो रोज की मुरली भी हमें मदद करता है, नोट करते जाएंगे। और फिर हमने क्या किया, आत्मा अभिमानी बनने की जो लाभ है ना वो नोट करते गए। तो बाबा हर मुरली में बताते हैं कि ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, नोट करते गए और उसको बार रिवाइज करते हम वो अभ्यास को परसेंटेज में बढ़ाया है। तो आज की भी मुरली में बाबा ने कहा ना, जैसे आप आत्मा अशरीरी बनते जाएंगे तो पुरानी चीजों से आपका मन हट जाएगा। ये कितनी बड़ी पॉइंट है ना, कितना बड़ा है। तो ऐसे रोज की मुरली में कुछ ना कुछ पॉइंट बाबा सोल कॉन्शियस के बारे में बताते ही है, नोट करना है और अभ्यास करना है। तो हम ये भी किए हैं और दूसरी हम कुछ रिमाइंडर्स रखे थे कि जब भी मैं कोई लाइट देखूं या ज्योति को देखूं, वापस उस अभ्यास में आ जाना है। तो लाइट ऑन करते, ऑफ ऑन दिया जलाते हैं, वापस उस अभ्यास में आ जाना है। तो ऐसे कुछ हम रिमाइंडर्स रख लिए।
और इसके हाँ, वो अलावा ये हेल्पफुल टिप है दीदी, ये अच्छा लगा, क्योंकि लाइट्स ऑन ऑफ, पंखे की स्विच ऑन ऑफ, कौन से भी स्विच ऑन ऑफ किया, वो दैट्स अ वेरी गुड टिप कि वो कर सकते हैं, याद कर लिए। उसके अलावा हम सोने से पहले ये अभ्यास 3-4 मिनट करते ही हैं, ताकि अमृत वेला हम उसी अभ्यास से हम उठे और बाबा को गुड मॉर्निंग कहे, बॉडी कॉन्शियस में नहीं हो। सोने से पहले तो करना ही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी जी। और किसी को कोई लास्ट क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। दीदी आपने जो ये आत्मिक स्थिति के बारे में बताया, तो वो काम करते वक्त भी बाबा कई बार बोलते हैं ना कि मैं आत्मा ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग आनी चाहिए ना, वो नहीं आती है। वो क्यों नहीं नेक्स्ट मोमेंट फिर भूल जाते हैं। हाँ, वो क्या है, आप 1 मिनट भी बहुत गहन अभ्यास करेंगे ना, 1 मिनट भी डीप अभ्यास करेंगे तो वो रहेगा आपके अंदर, वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा ही। आप काम करते, आप खाते पीते कुछ भी करे, लेकिन बैकग्राउंड में वो लाइट, मैं लाइट हूँ, मैं बिंदु हूँ, वो काम करेगा। तब आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक काम करेगा। लेकिन जब हम बैठ के 1 मिनट 2 मिनट गहन अभ्यास करते हैं ना, वो पूरे होना चाहिए ना, पूरा जैसे डिटैच हो जाना चाहिए शरीर से। इसीलिए बाबा कहते सारे दिन के लिए फाउंडेशन ये एक अमृत वेला, एक आत्माभिमानी अभ्यास और अमृत वेला। अब अमृत वेले उठ करके 10-15 मिनट ही अभ्यास करिए सारा दिन। वो बैकग्राउंड में आपको इतना लाइट फील होगा, हल्का फील होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम बॉडी कॉन्शियस में नहीं है, इस देह में भान में नहीं है, हम लाइट होकर के काम कर रहे हैं, लाइट को देख रहे हैं। ऐसा अभ्यास ऑटोमेटिक चलता जाएगा, समझे? यस, थैंक यू वेरी मच दीदी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। थैंक यू। दीदी जी, आज की मुरली से आप हम सभी को होमवर्क दीजिए, तो हम सब वो प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा ना, करना ही है, पुरुषार्थ तैयार होना ही है। तो तैयारी के लिए मुझे जैसे यहाँ से दूसरी जगह जाना है, ट्रांसफर होके जा रहे हैं, तो पूरा वाइंड अप करके जाते हैं ना, वैसे मैं धीरे धीरे स्थूल भी वाइंड अप करें, सूक्ष्म में भी हम विड्रॉ होते जाए। ये मेरा है, ये मेरा है, ये नहीं होना चाहिए, इतने न्यारा हो जाए सब चीजों से। ये बाबा तैयारी देखना चाहते। जी तो दीदी जी, तो कल सभी हम सभी यही अभ्यास करेंगे जैसे दीदी जी ने बताया है, समेटने का अभ्यास। और कल फिर मिलेंगे। थैंक दीदी जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत सारे पॉइंट्स दीदी जी ने क्लियर किए और बहुत अच्छा अभ्यास हम सभी को बताया कि कैसे उन्होंने अपना साइलेंस का अभ्यास किया, हम सभी को बहुत प्रेरणा दी। तो दीदी जी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू बाबा। और ग्रुप के सभी मेंबर्स का भी धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस रखते हैं तो कॉल को समाप्त करेंगे।